हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। और देखिए, हमारे दावे हमेशा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। नहीं जब 2014 था, हमने कहा 272 पार करेंगे, कितने लोग मानते थे? 272 पार किया। 2019 में कोई सर्वे दिखाइए जो हमें 270 भी दे रहा हो, हमने कहा 300 पार करेंगे, 300 पार किया। बंगाल में हमारी 2 सीटें थीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा 20 आएंगी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लोग कटाक्ष भरी मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे। 18 आई। भाई ने बोला करने का तो करने का, तो कहा है वो संकल्प करके दिखाते हैं इस आधार के ऊपर। लेकिन सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी 0। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप सबको मेरा नमस्कार। 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे। तो जनता उठ खड़ी हुई और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार। उसको रामपाल और वीर बहादुर, 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे, तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसी से आप लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि 400 पार का क्योंकि नारा दे रहे हैं, इसलिए ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वोटिंग राइट्स छीन लेंगे, तानाशाही आ जाएगी। नहीं, हमने ये अंदाजा नहीं लगा लिया, जनता ने लगा लिया। अच्छा, हमें तो पता ही था ये क्या कर रहे हैं। आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार कौन से चश्मे से राजनीति देख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है अच्छे नंबर वाले चश्मे से देख रहे हो, लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है उस पर क्या बहस हो रही है? एक दलित चौकीदार को पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, उस पर कितने टीवी डिबेट हो रहे हैं। आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता मध्य प्रदेश में पेशाब कर देता है, उस पर कोई टीवी डिबेट नहीं है। आज टीवी डिबेट इस बात पर नहीं है कि कोर्ट जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर रहा है उसको, उसके परिवार को आप टिकट दे रहे हैं। कहां पर इस पे हो रहा है? आज तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। डिबेट इस बात पर नहीं है कि एक बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार को मोदी जी कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। 24 घंटे में पलट गए, 24 घंटे में हिंदू मुसलमान करने लगे। जिस व्यक्ति का वजूद इस विषाक्त राजनीति के बल पर है वो ऐसी बातें कहता है, आप लोग डिबेट नहीं करते। तो हमसे मत पूछिए, जनता को समझ में आ गया और जनता ही हिसाब कर रही है। सुधांशु जी, लेकिन अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आपके भी नेताओं का तो सुधांशु जी बड़ा गजब योगदान है। मतलब अनंत हेगड़े जी कहते हैं, मैं उसी सवाल, हेगड़े से लेकर सुप्रिया जी, सवाल तो ले लूं, से लेके लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेके गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा,
आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है, एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी। ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है, ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं, किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी हैं हमारे यहां से ही गई हैं वो, गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं खड़े होकर, पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सुई टपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होगा ऐसा सवाल बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सैम पिट्रोडा ने जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे सुप्रिया जी, नहीं सुप्रिया जी, नहीं आपने सवाल पूछा मैं बता दूं, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार होते हैं और कहते हैं कि वहां पर 45% 55% वाला वो विरासत टैक्स। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपने अब मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा, उन्होंने यह कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला। चलिए यही इसी सवाल से ये